भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी लोकल कमेटी शिमला का 8वां सम्मेलन कालीबाड़ी हॉल शिमला में संपन्न हुआ। सम्मेलन में खुले सत्र के साथ सम्मेलन की शुरुआत हुई। सम्मेलन में 100 से ज्यादा पार्टी सदस्यों ने भाग लिया। सम्मेलन में 3 रिक्त पदों के साथ 17 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया। इसीलिए जो वक्फ बोर्ड बिल, कई और बिल जो है वो वापस जो है वो करने पड़े, क्योंकि उधर की मेजॉरिटी कम है। परंतु नव उदारवाद की नीतियां वो ही तेजी से लागू कर रही है। इसलिए हमारे देश में बेरोजगारी 9.2% का दर हो गया। महंगाई जो है वो लगातार बढ़ रही है और जो हमारी सार्वजनिक सेवाएं वो जो है पूंजीपतियों को दे रही है, उनको कम कर रही है और पूरी तरफ जो हमारे देश के संसाधन है उसको उनके हाथ सौंपने के लिए जो है वो कानून ला रही है। इसलिए इनके खिलाफ जो लड़ाई है वो आने वाले दिनों में और तेजी होगी। क्यों? क्योंकि संकट बढ़ेगा, आर्थिक बोझ बढ़ेंगे और गरीबी बढ़ेगी, भुखमरी बढ़ेगी और सुविधाएं कम होगी, रोजगार जो पक्के खत्म हो जाएंगे और हमारी जो हालात है वो और बदतर होगी और लड़ाइयां जो है आने वाले समय में और तेज होगी। इसलिए हमें अपने संगठन को, पार्टी को मजबूत करने की जरूरत है, उसको व्यापक और बड़ा करने की जरूरत है और बड़े संघर्ष करने की जरूरत है। और जहां तक हिमाचल प्रदेश की सरकार की बात है, पिछले दो साल अब होने वाले हैं, ये सरकार भी उन्हीं आर्थिक नीतियों को, उन्हीं फ्लैगशिप कार्यक्रम को जो है लागू कर रहे हैं जो केंद्र सरकार के हैं। चाहे वो नई शिक्षा नीति है, चाहे वो बिजली के स्मार्ट मीटर है, चाहे वो पानी का निजीकरण है, चाहे वो दूसरी सुविधाओं को खत्म करने की बात है, वही कार्यक्रम। क्यों? हिमाचल प्रदेश में गहरा आर्थिक संकट जो है वो है, पैसे नहीं है। आप सब जानते हैं कि कर्मचारी पेंशन तो इनके तो हालात चेहरे पीले पड़ गए थे जब पेंशन नहीं मिली, 10 तारीख को मिली तो हालात खराब हो गई है। तो ये सारे जो आर्थिक नीतियों के प्रभाव वो लगातार जो है बढ़ रहे हैं और दूसरी तरफ सुक्खू साहब लगातार ये प्रचार कर रहे हैं व्यवस्था परिवर्तन। यार कैसी व्यवस्था? प्रति तो क्रांतिकारी परिवर्तन लाना पड़ता है, लोगों को गुमराह करें। मैं व्यवस्था परिवर्तन ला रहा हूँ। व्यवस्था परिवर्तन नहीं बल्कि जो सुविधाएं लोगों की थी उन सुविधाओं को भी धीरे धीरे खत्म किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि हिमाचल प्रदेश जो राज्य बना था ये आर्थिक रूप से अपने आप में खड़ा नहीं हो सकता था। इसको केंद्र की सहायता से ही विशेष राज्य के दर से के आधार पर ही ये सारी सुविधाएं पैदा हुई थी। परंतु जो सरकारें कांग्रेस और भाजपा की रही, उन्होंने हिमाचल प्रदेश को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए कदम नहीं उठाए, वही पैसा लेते रहे। नए वित्त योग के बाद वो खत्म हो गया। अब जो है वो हालात खराब है। इस पर भी हमारी राज्य कमेटी ने चर्चा की है कि कॉन्फ्रेंस के बाद हम जो है एक बड़ा जो सेमिनार करेंगे जिसमें हम हिमाचल प्रदेश कैसे जो है आर्थिक रूप से स्वावलंबन की तरफ बढ़ सकता है उस काम को जो है करेंगे, ताकि हम एक वैकल्पिक कि आर्थिक विकल्प टीपीएम का क्या है, अगर हिमाचल को बचाना है, हिमाचल कैसे आगे बढ़ेगा, तो एक ब्लूप्रिंट जो है लेके हम आने वाले समय में ये राज्य सम्मेलन के बाद जो है करेंगे। तो इतना कहते हुए